चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलावरवाहना कात्यायनी शुभम दाद्या देवी दानव घातिनी। मित्रों, नवरात्रि का छठा दिन होता है माँ कात्यायनी का दिन और महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर के आदिशक्ति ने उनके यहाँ पुत्री का रूप धर करके जन्म लिया, इसीलिए वे कहलाई कात्यायनी। माँ कात्यायनी की आराधना से भक्त का हर काम सरल और सुगम हो जाता है। चंद्रहास नामक तलवार को हाथ में लिए सिंह के सवारी पर बैठी हुई माँ कात्यायनी असुरों का संहार करने वाली देवी मानी जाती हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अविवाहित कन्याएं अगर माँ कात्यायनी का विधि विधान के साथ पूजन करती हैं तो उनके विवाह के योग जल्दी बन जाते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी। महिषासुर का वध करने के लिए माँ पार्वती के द्वारा दिए गए सिंह पर आरूढ़ होकर के उन्होंने महिषासुर का वध किया था। इनकी पूजा करना भक्तों के लिए अमोघ फलदायी माना जाता है और इनकी पूजा अर्चना के द्वारा व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। विवाह की समस्या हो, रोग की समस्या हो, हर प्रकार की समस्या का विनाश करती है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी के पूजन से भक्ति के भीतर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है और योग साधना में इस आज्ञा चक्र को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मित्रों, आज्ञा चक्र मस्तक के मध्य में भौहों के बीच में स्थित होता है, इसी कारण से इसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। मानव और दैवीय चेतना के मध्य सीमा निर्धारण का काम करता है ये आज्ञा चक्र। यहाँ पर 3 प्रमुख नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मिलने का स्थान होता है। इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा जब यहाँ पर मिलकर के आगे उठती है उस अवस्था को कहा जाता है समाधि, यानी कि सर्वोच्च चेतना की प्राप्ति। इस चक्र के गुण माने जाते हैं एकता, शून्य, सत, चित और आनंद। माँ कात्यायनी की उपासना से व्यक्ति के थर्ड आई यानी कि आज्ञा चक्र की ऊर्जा बढ़ती है, जिससे कि साधक लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त होता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है और 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वर मुद्रा में है और अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल है। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री मानी जाती है माँ कात्यायनी और ऐसी मान्यता है पौराणिक की गोपियों ने श्री कृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी की उपासना की थी। देवी के पूजन में मधु का बहुत महत्व है और इस दिन प्रसाद में मधु यानी कि शहद का प्रयोग तो हमें करना ही करना चाहिए। शहद चढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, तो एक चांदी की अगर कटोरी हो या अगर चांदी की आपके पास नहीं है तो मिट्टी की कटोरी आप ले सकते हैं। तो चांदी या मिट्टी के कटोरी में रख करके शहद माता को जरूर अर्पित कीजिए। इस दिन गुड़ का दान बहुत शुभ माना जाता है, तो अगर हो सके तो आप गुड़ का दान जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं महिषासुर मर्दिनी अर्थात देवी कात्यायनी की पावन कथा। तो बोलिए माँ कात्यायनी की जय। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बनकर बैठ गया। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का पूरा वृत्तांत भगवान विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन करके सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, जिसके कारण से हम सभी मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। हम आपकी शरण आए हैं, आप उसके वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं की बातों को सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गईं, आंखें लाल हो गईं। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र जी आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया। देवताओं ने देखा कि पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी।
देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं की जा सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था जिससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने, भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से उनके स्तन, इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उन देवी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकाल करके देवी को दिया तो विष्णु जी ने एक चक्र दिया। इसी प्रकार से सभी देवी देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। पूर्ण श्रृंगार के साथ अस्त्र शस्त्र धारण करने के पश्चात देवी माँ ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से पूरा आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ नाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। इस नाद को सुनकर के महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा न रही। क्रोध में भर करके उसने कहा, ये सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दे रहा था। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थीं। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और धनुष की टंकोर से सभी लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थीं। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भासित होने लगीं। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे भी सभी दैत्य अपनी चतुरंगिणी सेना साथ लेकर के लड़ना उन्होंने शुरू किया। कई दैत्य शक्तियां फेंकने लगे तो कोई अन्य शस्त्रादि। इसके बाद सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथ में लेकर के देवी की ओर दौड़े, मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके साथ ही सभी दैत्यों का संहार भी कर दिया। महिषासुर ने जब अपनी सेना और सेनापतियों को इस प्रकार से छिन्न भिन्न होता देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया और वह माता से युद्ध करने के लिए दौड़ा। इस समयावधि में उसने उनके गढ़ों को भी बहुत कष्ट पहुंचाया। गढ़ों को इस प्रकार से व्याकुल करता देख क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगीं और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगीं। उधर बल, वीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, अरे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात कर दिया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपना स्वरूप बदलकर अपने मुख से बाहर आने लगा। अभी वो आधा ही आया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार से माँ कात्यायनी ने असुरों का संहार किया और देवताओं को पुनः से स्वर्ग में स्थापित किया। तो ये थी माँ कात्यायनी की कथा।
अब चलिए करते हैं माँ कात्यायनी के स्तोत्र का पाठ। कंचनाभा वरभयम पद्मधरा मुकुटोज्ज्वलाम स्मरे मुखीम शिवपत्नी कात्यायने सुते नमो अस्तुते। पट्टाम्बर परिधानाम नानालंकार भूषिताम सिंह स्थिताम पद्महस्ताम कात्यायने सुते नमोस्तुते। परमाम वदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुते नमोस्तुते। तो इस स्तोत्र का पाठ आप जरूर कीजिए। इसके पश्चात देखते हैं माता का कवच। कात्यायनी मुखम पातु कांग स्वाहा स्वरूपिणी ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी कल्याणी हृदयम पातु जया भगमालिनी। तो कवच का पाठ आप जरूर कीजिए। अब स्क्रीन पर आपको हम दिखाएंगे आरती। माता की आरती यहाँ पर भी लिखी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई है, तो आप जब भी शाम को आरती करें तो इसे देख करके आप पढ़ सकते हैं। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।